नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना से लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमित। करनाल में 2, पानीपत में 1 और मामला आया सामने। रोहतक पीजीआई में हुई एक और संक्रमित की मौत। अंबाला में लगातार हो रहे हैं कोरोना के विस्फोट। पिछले 48 घंटों में सामने आए 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज। हरियाणा रोडवेज ने सड़कों पर फिर लगाई दौड़। लॉकडाउन के चलते बंद खड़ी थी हरियाणा रोडवेज की बसें। और टोहाना में दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे दमकल कर्मी। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल में 2 और संक्रमित मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। करनाल में मिले हैं 2 और कोरोना संक्रमित। पानीपत में नई नवेली दुल्हन हुई है संक्रमित। पति और देवर समेत 12 लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने सीएम सिटी करनाल से, जहां पर 2 कोरोना संक्रमित मिले। तो हरियाणा में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं उसकी वजह से बढ़ती चली जा रही हैं। तो करनाल में 2 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित। 2 लोग, पानीपत में एक नई नवेली दुल्हन कोरोना संक्रमित मिली है। आपको ये बता दें कि पति और देवर समेत 12 लोगों को क्वारंटाइन फिलहाल किया गया है और बाकी लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में ही जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,776 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इनमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में रिकॉर्डेड 362 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,718 पहुंच गई है। फरीदाबाद में 2 मौतों से आपको ये बता दें आंकड़ा 23 पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि यमुनानगर ने तीसरी बार कोरोना को हरा दिया है, यानी यमुनानगर कोरोना मुक्त तीसरी बार हुआ है। अनलॉक 1 में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अंबाला में सुबह ही स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये बता दें कि अंबाला में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अंबाला में बीते 48 घंटों में 15 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अंबाला में अब कोरोना के कुल आंकड़े 69 और एक्टिव केसों की संख्या 27 हो गई है। अंबाला के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज पॉजिटिव आए लोगों में 5 लोग एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग एक ही गाड़ी में 31 तारीख को दिल्ली के हाई रिस्क इलाके से लौटे थे। आपको ये भी बता दें कि वहीं एक कतर से लौटा युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो टोटल 80 की रिपोर्ट आई है उसमें से 8 पॉजिटिव आए हैं और 8 में से 5 हैं एक ही इलाका के रहने वाले हैं। एक ही गाड़ी में परसों ये दिल्ली से आए थे, आते इनके सैंपल लिए गए तो आज रिपोर्ट आई है और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनको पहले से ही हमने घर में क्वारंटाइन कर रखा है। एक जो बत्रा होटल में हमने कतर से जो आया हुआ एक ट्रैवलर था वो ठहराया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना के चलते तीसरी मौत हो गई है। मृतक पिल्लू खेड़ा का व्यापारी रामदयाल है। फिलहाल रोहतक पीजीआई में भर्ती था, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में क्या कुछ जानकारी दी सीएमओ ने, आप सुनिए। आज जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जो हमारे एक 61 साल के व्यक्ति थे, पिल्लू खेड़ा मंडी से बिलोंग करते थे, तो ये हमने इनका 29 तारीख को सैंपल लिया था और इनकी रिपोर्ट 31 मई को आई थी और इसके ये वहीं पीजीआई रोहतक में ही दाखिल थे। तो आज उनकी जो है डेथ हो गई है और ये जो है क्रोनिक रीनल फेलियर था इनको, साथ में डायबिटीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ थी। तो इनका इलाज पीजीआई रोहतक से चल रहा था और पहले से इनका इलाज जो है दिल्ली हॉस्पिटल से चल रहा था, दिल्ली से।
तो ये अपने बेटे के साथ ही रहते थे, तो इनका जो कोरोना पॉजिटिव निकला है। रोहतक बस स्टैंड से आज तकरीबन 25 बसें अलग अलग जगह के लिए रवाना हुई हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि रेवाड़ी, जींद, सोनीपत, खरखौदा, साथ ही सांपला, सांगी, गोहाना लोकल बसों को भी आज रवाना किया गया है। हालांकि सवारियां नाम मात्र ही दिखाई दी। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जैसे जैसे सवारियों को इस बात की जानकारी होगी कि बसें चलने लगी हैं और कौन कौन सी जगह के लिए बसों को चलाया जा रहा है, वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा होगी। तकरीबन हमने बस यहाँ से निकालने की कोशिश की है। एक बस हमने पानीपत भेजी है, एक रेवाड़ी भेजी है, जींद भेजी है, सोनीपत भेजी है, खरखौदा भेजी है, लोकल बसें भेजने की कोशिश करी है। सांपला, दोगबाड़ी में भेजी हैं, सांगी भेजी है, गोहाना भेजी हैं। तकरीबन कोशिश करी है, गाड़ी लोगों को पता चला इसलिए हमने आज गाड़ियाँ भेजनी शुरू करी। आम जनता के मुख्य यातायात के साधन रोडवेज का पहिया पिछले लंबे समय से लॉकडाउन के चलते जाम था, जिसके कारण आम जनता का जनजीवन और जरूरी कामकाज पूरी तरीके से रुक गए थे। लेकिन अब फतेहाबाद में रोडवेज का पहिया फिर से घूमना शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआत में अभी कम बसों को चलाया जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीवन सामान्य होता जाएगा। टोहाना के बस स्टैंड पर आज उसी कड़ी में फतेहाबाद से चलकर बस टोहाना पहुंची, जिसमें सिर्फ 2 सवारियां देखी गई। वहीं टोहाना से 6 बसें चलाए जाने की बात टोहाना बस स्टैंड पर कार्यरत रोडवेज कर्मी दर्शन सिंह ने बताई। उन्होंने कहा कि अभी सवारियों को बस का पता नहीं है, जैसे जैसे सड़कों पर बसें उतरेंगी वैसे वैसे सवारियां आनी शुरू होंगी। जे सवारी हुई तो चंडीगढ़ जाना, नहीं तो टोहाना से वापसी, देश होए तो देश की पालना करने वापस ले आना। ये बस आपकी टोहाना से चली है फतेहाबाद से? फतेहाबाद से आ रही है जी। तो कोई सवारी आई इसमें? एक भी सवारी कोई नहीं आई। फतेहाबाद से एक सवारी मिली, वो भी दरियापुर की 5 रुपये की सवारी, आधी टिकट वाली। एक बस जहाँ से 7:30 हिसार और एक फतेहाबाद और एक रोहतक चलाई है, और उसके बाद दूसरी बसें शाम को दोपहर को एक और चलाई है जी। टोटल 6 बसें चलाई हैं जी। क्या उम्मीद लगती है कोई सवारी आएंगी? सवारी को अभी पता नहीं है, बाकी जब बसें चलेंगी तो दिन में निकलेंगी सवारी, और कल को ज़्यादा रुझान हो जाएगा सवारी का, तो इन बसों के चलने के ऊपर ही है। महम नगर पालिका ने बगैर नक्शा पास करवाए अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहे 18 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर वीरेंद्र हुड्डा का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका से किसी तरह से निर्माण कार्य की इजाजत नहीं मांगी थी। ऐसे में हो रहा निर्माण कार्य अवैध है। हुड्डा ने कहा कि फीस न भरने वाले मकान दुकान मालिकों का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। इसके लिए नगर पालिका ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों पर कार्रवाई होनी है। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद प्रशासन द्वारा धीरे धीरे शहर में दुकानों और बाजारों को खोलने की छूट दी गई है, जिसके चलते बाजार और सभी दुकानें अब खुलने लगे हैं। प्रशासन द्वारा अब तक मांसाखोरों को सब्जी मंडी में बैठकर रिटेल में सब्जी बेचने की अनुमति नहीं दी है। इससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना की नई सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी बेचने वाले मांसाखोरों ने प्रशासन से नई सब्जी मंडी को खोलने और उन्हें बैठने की मांग की। मंडी में काम करने वाले मांसाखोर नई सब्जी मंडी में इकट्ठे हुए और उसके बाद उप मंडलीय परिसर में पहुंचकर एसडीएम आशीष वशिष्ठ से मिले। एसडीएम ने मार्केट कमेटी के सचिव को मांसाखोरों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। हमारी मांग है कि या तो हमारा रोजगार खोल दो, हम मांसाखोर नई सब्जी मंडी को आना के, और या सरकार हमारा रोटी का इंतजाम करे। हम बाल बच्चेदार 2.5 महीने से हम दोनों घर बैठे हैं, हम बिल्कुल परेशान हो लिए हैं। राशन भी नहीं मिला? नहीं, हमने कुछ नहीं मिला है। अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है डीसी साहब की तरफ से, जो डीसी साहब के पहले ऑर्डर थे वही स्टैंड कर गए हैं, तो इसीलिए इनको अभी परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन जैसे कि मंडी में जो गोहाना शहर की बात करें या गोहाना मार्केट कमेटी के नोटिफाइड एरिया की बात करें, तो वहाँ पर जो भी वेंडर थे पहले की तरह रेगुलर जा रहे हैं, तो वहाँ किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। सरकार द्वारा धान न लगाने का फैसला वापस लेने पर किसानों ने लड्डू बांटे हैं और सरकार द्वारा अपना ही फैसला वापस लिए जाने को लेकर किसानों के संघर्ष की जीत बताया है।
सरकार द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद किसान संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक बुलाई गई। बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों के संघर्ष की जीत हुई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, किसानों के सामने अभी बहुत से मुद्दे हैं जिनके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। किसान नेताओं का कहना है कि अभी किसानों के सामने बिजली बिल, घग्गर नदी की सफाई जैसे बड़े मुद्दे हैं। ये बैठक को छोटा कर दिया था क्योंकि ये बड़ी बैठक होने जा रही थी। प्रशासन ने हमारे से आग्रह किया क्योंकि ये सरसा के अंदर कुछ केस आ गए थे। हम भी कोरोना वायरस के चलते बड़ा सुचेत है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसी नहीं है। मगर इसको हमने कुछ स्टेज वगैरह जो हमने लगाने थे, पंडाल वगैरह, वो कैंसिल कर दिया और लोगों को रोका गया भी आप ना आए, कम लोग आए। जो मेन मान लो लोगों को बुलाया गया। हमने ये आज की बैठक जो किसानों ने जीत हासिल की है सरकार के ऊपर, उसके मद्देनजर रखते हुए बुलाई थी। आज रतिया के इलाके के जो किसान थे वो अपनी जीत हुई है, जो धान लगाने की सरकार ने परमिशन दी है, उसकी खुशी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे रणनीति तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन सोशल डिस्टेंस को समझते हुए, लॉकडाउन को समझते हुए आज जल्दी ही मीटिंग समाप्त करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड सेवा और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दमकल विभाग के 6 कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मंडी बोर्ड के तहत फायर स्टेशन पर लगाए गए फायर कर्मचारियों को ड्यूटी के बाहर रखा हुआ है, लेकिन जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ है उसे लागू नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। राज्य कमेटी के आह्वान पर 2 जून से 4 जून तक सभी कर्मचारी अपने अपने स्टेशन पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक भूख हड़ताल पर है। कुछ स्टेशन सरकार ने बंद किए हुए हैं फायर के, तो उनको चालू किया जाए। उनको चालू करने की बात हुई थी सरकार की, उस वादे से मुकर गई, इसलिए भूख हड़ताल पे हैं 3 दिन के लिए। कुछ कर्मचारियों को हटा रखा है, उनको आज तो लिया नहीं गया है ड्यूटी पे। ऐसी कई मांगे। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना महम रोड से गोदाम में नकली शराब बनाने का सामान और नकली शराब की बोतलों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ कई धाराओं के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और शराब बनाने के उपकरण और शराब को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने गोदाम को सील भी किया है और मौके से 14 पेटी देशी शराब समेत 3 स्पीड की कैन और 840 खाली बोतलें भी बरामद की हैं। अवैध शस्त्र निरोधक टीम है सोनीपत की, उन्होंने उनकी सूचना मिली थी यहाँ पे जो महम रोड के ऊपर ये निट्टू सांगवान नाम की कोई मकान है, उसके अंदर को किराए पर ये चला रहे थे। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पता लगा था उनको, और उनको पकड़ा है और यहाँ पे नकली शराब बनाने का सामान मिला है और 6 आदमी राउंड अप किए उन्होंने। आगे तफ्तीश उससे पूछताछ करेंगे, आगे माल कहाँ से ले, कैसे बना रहे थे, तरीका इनका पूछेंगे। मालिक कौन था सर, अगर पता लगा हो तो इनसे पूछताछ प्राथमिक की गई है? इसमें जो मैंने जो इसका बनाने वाला बताया श्यामा नाम है, सड़क लगाने वाला जो गोहाना में रहता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176.
ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।